सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करा रहा था और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी थे आपके 2 क्लास में मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इस क्लास से हम लोग देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। यहाँ पे इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यह 1 नंबर वाले प्रश्न ही आपको पास कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लघुत्तरीय पढ़ोगे तो लघुत्तरीय में आपके अच्छे नंबर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कंप्यूटर विषय का, वहां से जा करके आप सभी क्लासेस को देखिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, मेमोरी क्षमता नापने की इकाई है। मेमोरी क्षमता किसमें नापी जाती है? तो मेमोरी क्षमता जो है वह किलोबाइट में, केबी में नापी जाती है। और किसमें नापी जाती है? एमबी में, मेगाबाइट में और गीगाबाइट में, जीबी में। ये सब क्या है? ये सब मेमोरी नापने की इकाइयां हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, बाइनरी प्रणाली क्या है? बाइनरी प्रणाली क्या है? तो कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंकों अर्थात 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहा जाता है। अब बाइनरी प्रणाली क्या है? तो कंप्यूटर में जो लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, आपको पता है कि कंप्यूटर में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है और ये जो आप नंबर्स प्रेस करते हैं, जो भी इनपुट देते हैं, ये उन सारी चीजों को नहीं समझता है। वो केवल समझता है 0 और 1 को, या तो यस या तो नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यही जो है मशीन यही समझता है, 0 या 1। तो इसलिए इस प्रणाली को क्या कहते हैं? बाइनरी। बाइनरी मतलब बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनरी प्रणाली क्या होती है? 2 चीजों को जो केवल समझती है, 0 और 1 को, उस प्रणाली को क्या कहते हैं? बाइनरी प्रणाली कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, डेटाबेस क्या होता है? लिखिए। तो डेटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पे हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस कंप्यूटर में जो हम लोग स्टोर करते हैं डेटा को, वह क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। और डेटा को आसानी से एक्सेस करना, हेर फेर करना, डेटा को अपडेट करना, इन सारी चीजों को आसान कौन बनाता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है? सभी चीजों को आसानी से एक्सेस कर पाना, जिससे हम लोग मनचाहा कार्य कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, बिट क्या है? तो बिट क्या होता है? बिट होता है वह छोटा से छोटा डेटा, छोटा से छोटा डेटा, यह है डेटा की इकाई है। सबसे छोटा डेटा की जो इकाई होती है वह बिट होती है। तो वह छोटा से छोटा डेटा की इकाई है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस या और स्टोर कर सकता है। तो बिट जो है वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस या स्टोर कर सकता है। तो बिट क्या है? बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बिट जो है बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बिट जो है वह छोटी से छोटी डेटा की इकाई है। अब इसके बाद देखिए बाइट क्या है? अगले प्रश्न में पूछ रहा है बाइट। तो बाइट जो होता है 8 बिट से मिलके बना होता है। तो 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 6 है, ALU क्या है? ALU अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट। तो कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना जिस माध्यम से पॉसिबल हो पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ALU कहते हैं। और ये CPU का ही पार्ट होता है। CPU के ही अंदर क्या होता है? ALU होता है। इसके बाद देखिए मॉडेम क्या है? तो मॉडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो मॉडेम क्या है? मॉडेम कंप्यूटर
के प्रयोग में आने वाला एक यंत्र है जिससे कंप्यूटर जो है वह इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकता है और विभिन्न किसी दूसरे कंप्यूटरों से आंकड़ों और जानकारियों को आदान प्रदान कर सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, सीपीयू क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है और जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है, इनपुट लेने के बाद जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू में ही होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 9 है, कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? तो कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डेटा को प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना। तो सीयू कंट्रोल यूनिट क्या है? तो कंट्रोल यूनिट जहां से नाम से ही पता है कि यह कंट्रोल नियंत्रण करता है जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जैसे 2-3 काम आपने कंप्यूटर को दिया है तो उसको मैनेज करना, सारी चीजें किस तरीके से होंगी, ये सब काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। इसके बाद देखिए क्या 10 है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया होता है। अब देखिए एक तो होता है रेडियो जिसपे आप केवल आवाज सुन सकते हैं और एक होता है न्यूज़पेपर जिसमें टेक्स्ट होते हैं जिसे आप केवल पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद आता है मल्टीमीडिया जिसमें टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो आवाज भी होती है और एनिमेशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। तो ये सारी चीजें मिल करके किसका निर्माण करती हैं? अब इन सभी चीजों को एक वीडियो के फॉर्म में बना दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। इसके बाद देखिए मल्टीमीडिया के तत्व कौन कौन से हैं? तो यही टेक्स्ट यानी कि शब्द, चित्र, फोटो, चलचित्र, वीडियो और एनिमेशन और आवाज यहाँ पे लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए प्रश्न 14 है, आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, वेब ब्राउजर क्या होता है? तो वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउजर के कारण ही हम वर्ल्ड वेब वाइड यानी कि www में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर के उदाहरण जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर और आजकल सबसे फेमस कौन सा है? क्रोम भी क्या है? ब्राउजर है। तो इस तरीके से वेब ब्राउजर आप समझ पा रहे होंगे जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों को खोजने में, वेब पेजों को खोलने में मदद करता है, वह क्या कहलाता है? वेब ब्राउजर कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, विंडोज में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है? अब विंडोज में जो नया फोल्डर बनाना है, जैसे विंडोज आपका कंप्यूटर है उसमें विंडोज इंस्टॉल है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का है। अब इस विंडोज में नया फोल्डर अगर आपको बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे? वही स्टेप्स आपसे पूछ रहा है। तो अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए, इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए, ऐसा करते ही न्यू विकल्प झरना मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा। इस झरना मेन्यू में फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए, अब डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर नाम से दिखाई देगा। आप इस नाम के स्थान पे कोई दूसरा नाम टाइप करके नया फोल्डर बना सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है? जो शुरू में स्क्रीन खुलेगी कंप्यूटर में या जो बैक में स्क्रीन होती है जिसे डेस्कटॉप बोलते हैं, उस डेस्कटॉप पे आपको जाना है, माउस से राइट क्लिक करना है और विकल्प खुल के आ जाएंगे। उस विकल्प में
आपको क्या जाना है, फोल्डर पे जाएंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे राइट क्लिक जब माउस पे करेंगे तो न्यू आएगा, मेन्यू में न्यू लिख करके। तो अब न्यू पे आप जाएंगे तो न्यू पे आपको दिखेगा फोल्डर, तो फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही फोल्डर पे क्लिक करेंगे एक नया फोल्डर जो है वह बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से नया फोल्डर आप बना सकते हैं, न्यू फोल्डर नाम से वह फोल्डर बन जाएगा। और उस फोल्डर के नाम पे अगर 2 बार आप क्लिक करते हैं तो उस नाम को आप एडिट भी कर सकते हैं। 2 बार लेफ्ट क्लिक करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा है? तो प्रथम गणना करने का यंत्र जो है वह अबेकस था, और यहीं से कंप्यूटर की जो स्थापना हुई, कंप्यूटर का इतिहास आपको मैंने पढ़ाया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ गणना करना। कंप्यूटर जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। इसके बाद देखिए, या गणना करने वाला आप लिख सकते हैं। पास्कलाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? तो ब्लैक पास्कल ने 1942 में पास्कलाइन का निर्माण किया था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो कीबोर्ड आप सभी लोग समझ रहे हैं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर, ठीक है। और माइक्रो जो है वह पर्सनल लेवल पे यूज होता है, आपको पता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस का नाम बताइए। तो प्रमुख इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, तो ये दो होते ही हैं। स्कैनर होता है, लाइट पेन होता है, ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं? तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस आप समझ पा रहे होंगे, जिन डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बाद जो निष्कर्ष होता है वह प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में जैसे मॉनिटर आ जाता है, स्क्रीन, उसके बाद प्रिंटर आ जाता है, साउंड सिस्टम आ जाता है, ये सारी चीजें क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। तो सबसे सर्वप्रथम बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को एबीसी कहा जाता है, एबीसी कंप्यूटर नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW की खोज किसने की थी? तो सर टिम बर्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, सर टिम बर्नर ली। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, ईमेल से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 25 है, ईमेल से आप क्या समझते हैं? तो डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ईमेल कहलाता है। डाक का मतलब किसी पत्र का कोई भी चीज हो उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर पे भेजना इंटरनेट के माध्यम से, ये क्या कहलाता है? ईमेल। और ईमेल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो लैन का विस्तृत रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म पूछ रहा है लैन का, तो लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद देखिए वैन का, तो वैन का विस्तृत रूप क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, FTP और HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से दोनों फुल फॉर्म आपने देख लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, गूगल की खोज किसने की थी? तो गूगल की खोज जो है वह लैरी पेज एवं सरगेय ब्रैन ने की थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? पहला वर्जन जो विंडोज का था वह था 3.1।
अब इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 31 है, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट होती है और मेमोरी यूनिट होती है। ये 4 प्रमुख भाग होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, कंप्यूटर को मुख्यतः किन 2 भागों में बांटा जा सकता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिन चीजों को आप छू के महसूस कर सकते हो और जो चीजें नहीं छुई जा सकती हैं बिल्कुल, उन्हें क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? तो कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है? तो कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए। तो प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे वह एनियाक था, एडियोएक था, एडसेक था। तो ये सब क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर से निर्मित हुआ है। इसी कंप्यूटेयर से कंप्यूटर बना है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा, आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है तथा उसको एकत्रित संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पे परिणाम स्वरूप प्रस्तुत करता है। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों को ग्रहण करके उसे प्रोसेस करके एक महत्वपूर्ण जानकारी परिणाम देता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर में यांत्रिक, बौद्धिक एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इनपुट डिवाइसेस किन्हें कहते हैं? तो कंप्यूटर में जिन डिवाइसेस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है। तो जिन डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर इनपुट प्राप्त करता है उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट अथवा इससे अधिक होती। तो हार्ड डिस्क की जो क्षमता है वह आज के समय में बहुत अधिक है। ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 200 MB से लेकर के हार्ड डिस्क जो है वह 512 GB गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट और इससे बड़ी बड़ी भी हार्ड डिस्क आती हैं। तो ये सब हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, प्राथमिक मेमोरी क्या है? तो इससे सभी निर्देशों अथवा आंकड़ों का संचय करते हैं। प्राथमिक मेमोरी में क्या करते हैं? सभी जितने निर्देश होते हैं, जितने इनपुट्स दिए जाते हैं और आंकड़े जो होते हैं जिन पे प्रोसेसिंग करना होता है उनका जो संकलन होता है, संचय होता है, वह प्राथमिक मेमोरी में होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, रोम का पूरा नाम बताइए। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, वेब ब्राउजर के नाम बताइए। तो वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, ये सब क्या है? ये सब मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब हैं वेब ब्राउजर। इसके बाद देखिए संख्या 45 है, रैम का पूरा नाम बताइए। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 46 है, कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर में कौन से 3 प्रकार के अपराध होते हैं? साइबर धोखाधड़ी, डेटा को नष्ट करना, लेखन सामग्री की हेराफेरी। तो ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार हैं, साइबर धोखाधड़ी, डेटा को नष्ट करना और लेखन सामग्री की हेराफेरी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति
प्रोसेसर पर निर्भर करती है कि प्रोसेसर की अपनी क्षमता कितनी है। उसी जितनी अधिक क्षमता होगी प्रोसेसर की, उतने तेजी से वह प्रोसेसर काम करेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 48 है, सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है। तो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त करने हेतु सक्षम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का कार्य होता है कंप्यूटर को दिए गए एक निश्चित कार्य को पूरा करना। ठीक है, सॉफ्टवेयर को जो भी कार्य दिया गया है, सॉफ्टवेयर जिस चीज के लिए है उस कार्य को पूरा करना ही उसका कार्य होता है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सॉफ्टवेयर है उसका काम क्या है, ब्राउजिंग का काम है। तो ब्राउजिंग में जब भी कोई क्लाइंट इंटरनेट पे वेबसाइटों को खोजेगा, उनको खोलेगा, तो वह उन सारी चीजों में उसका मदद करेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, डेटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। तो डेटा की सुरक्षा आप किस प्रकार से कर सकते हैं, डेटा की कॉपियां रखिए। मतलब एक डेटा जो आपने रखा है, मान लेते हैं 1 GB का है, तो उस 1 GB डेटा को आप कॉपी करके 1 GB फिर कहीं और रख दीजिए। इसके बाद देखिए डेटा को लॉग या लॉक रखना। इसके बाद देखिए तीसरा है कंट्रोल योग रखना। ये होता है कंट्रोल प्लस, डिवाइस कंट्रोल प्लस रखना। मतलब कि इसका मतलब होता है जैसे आपके कंप्यूटर से कई सारे डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो, डेटा ट्रांसफर करते हो, तो उन डिवाइसेस के थ्रू आपका डेटा लीक ना हो, आपका डेटा खराब ना हो, तो इन सभी चीजों का जो ध्यान रखता है वह कंट्रोल प्लस रखता है, इसलिए कंट्रोल प्लस कंप्यूटर में होता है। इसके बाद देखिए डेटा का नियमित डंप लेना। डेटा का नियमित डंप लेना, डेटा को मतलब वही है कि डेटा को आप नियमित चेक करें, उसका डंप बनाएं। जो भी डेटा, एक बड़ा डेटा आपके कंप्यूटर में कलेक्ट हो गया, उस डेटा को अलग जगह रखना है, ये डेटा डंप करना कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है, कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है। तो कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से यहाँ पे 52 क्वेश्चंस हमने देख लिया अति लघु उत्तरी के। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और जहाँ कहीं भी अगर कोई दिक्कत लग रही है, समझने में आपको दिक्कत लग रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, आपको यह क्लास कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अधिक से अधिक शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में, कम से कम 5 खास मित्रों में शेयर करिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से पढ़ पाएं और अपने तैयारी को बेहतर बना पाए। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए। इसी तरीके से हमें से जुड़े रहिए और सभी विषयों को पढ़ते रहिए। चैनल पे विजिट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और बेहतरीन तैयारी के लिए कम समय में आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट। तो जरूर डाउनलोड करिए। और इसके बाद देखिए 2 क्लासेस लगभग और आएंगी आपकी अति लघु उत्तरी में, और आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है वह समाप्त हो जाएगा। इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।